I'll repeat once again. There is a situation, you add meaning to it, and your emotions get manufactured. So let me tell you, all your emotions are stories, all your emotions are lies. सब झूठ है. Nothing is true. And they're all stories. अपने आप को ही कहानियां दे रखी हैं. Delete में भी, distort में भी, generalize में भी. Tell me once you are done.
It's done. Right, done? Yeah. Okay. मुझे अभी याद So आया just कि a small मैंने revision. DDG filters किए हुए Where थे. one thing is everything, right? Like you never listen to me. No one understands me. Everyone betrays me. Luck never favors me. Why such a thing always happens with me? I'm always struggling with my health. My mother always scolds me. तो यहाँ जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, लाइक नेवर, नो वन, everyone, always, these we call as universal words, right? We use them as universal generalized words. कौन है ये no one? Never मतलब never. So one thing is everything and generalization is of two types, positive and negative. Negative हमने अभी देखी. Now firstly you give me some examples of the negative uh, generalizations that you did. ठीक है, one by one. Kritika, you tell me what negative generalizations did you write? I have written it from others' perspective. So it's like first thing that you are Just a always moment, I can't lazy. hear you. I'm not audible. आ रही है आवाज. You're audible. In fact, I cannot hear anybody. किसी की भी नहीं आ रही क्या आपको सानिया आवाज? Am I audible now? हाँ, you are audible सानिया की. Ah, I can hear you now. Yeah. So what did you say? I was telling that I have written from others' perspective. So first thing is that you are lazy. Second thing is like you never listen to what I say. And you always object me. Just this. You are always lazy. Okay? You're always lazy. You are lazy नहीं. You're always lazy. Words is important. कि जहां हम ना generalization is what? कि हम हमेशा के लिए कर देते हैं वो. Always lazy में ये डाल दिया ना, इसका मतलब मैं कभी everything formula. राइट. तो मेजर वर्ड थिंग इज द वर्ड्स दैट वी आर बीइंग यूजिंग, कि हमेशा यही हो रहा है. ऑलवेज, नेवर, नो वन. हम बोल रहे हैं नो वन लव्स मी, नो वन मतलब कोई भी नहीं. राइट. एंड देन नोमिता, यू व्हाट नेगेटिव जनरलाइजेशंस यू रोट? मैंने तो पैसे का मेन लिखा कि अब मतलब पहले था ये कि मतलब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बट बिफोर यू टुक द सेशन ये था कि हम ऐसे बोलते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो नहीं ही होता था. लिटरली वो स्कैरसिटी होती थी. बट नाउ मैंने अपने घर वालों को भी बना कर दिया, अब ऐसा कभी मत बोलना कि पैसा नहीं है, बस बोलना ही मत. सो नाउ वी हैव लिटरली सीन चेंजेस. वो बोल रहे हैं कि अभी है पैसा, ऐसा भी नहीं कि बहुत है, बट इनफ है कि हाँ मैं किसी और से नहीं वो करना देखो, पड़ता. जब भी आप किसी को कुछ नहीं करने बोलो ना, तो बी केयरफुल, उसको साथ ही में ये भी बताओ कि उसकी जगह क्या करना है. हाँ, दिस इज हाफ थिंग. मतलब जैसे अगर मैंने बोला कभी नहीं बोलना है ऐसा, वो पूछे या ना पूछे, मैंने साथ बताना है कि अगर बोलना ही है ना तुम्हें तो ये बोलो. गेट इट? क्योंकि देखो, आई वुड से आप एनएलपी कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो. आपको तो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो बेचारे बीच में ही अटक जाएंगे कि नहीं मतलब अब ये तो बोलना नहीं है, फिर अब क्या बोले. साथ कराती रहती हूँ मैं, आज ये सीख राइट. के आज ये So करा they रही will fall back to the patterns. That's great. That's great. अच्छा, अब पॉजिटिव में बताओ क्या क्या लिखा. पॉजिटिव में मतलब मुझे इतना कुछ वो आया नहीं दिमाग में कि क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव में, बट लाइक वही ना, ग्रेटफुल है हम जिस चीज के लिए. तो मेरा वन थिंग आई एम ग्रेटफुल कि जो मेरे क्लोज पीपल जो मुझे मिलते हैं वो अच्छा है, और लोग मैं जहाँ जाती हूँ तो एक आई एम काइंड ऑफ अटेंशन सीकर कि हाँ मुझ पे अटेंशन रहनी चाहिए. ऐसा होता है कि मुझ पे रहती है अटेंशन, पीपल है लाइक कि नौमिता नौमिता करते रहते हैं सब. तो मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या लिखूं पॉजिटिव में, तो अभी मैंने इतना कुछ लिखा नहीं, खाली पढ़ा सोच ही रही थी पूछूं. इट्स नॉर्मल. कृतिका, आप बताओ आपने क्या लिखा पॉजिटिव में. मैंने लिखा I am always responsible. I never hurt anybody. And I always make good decisions. And I'm always kind. And people say that I am always smiling. वेरी गुड, वेरी गुड. सी, अब हमारे पास रियल एग्जाम्पल है कि ऐसा भी हो सकता है कि यू डोंट गेट एन आंसर टू दिस, कि मतलब पॉजिटिव में लिखूं क्या. और पता है ऐसा क्यों है?
क्योंकि हमने माइंड को कभी उस तरफ डाइवर्ट ही नहीं करा। व्हेन आई सेड कि नेगेटिव लिखो, लिखे चाहे आधे, 10 तो और याद भी आगे होंगे जो लिखे भी नहीं होंगे, कि वो ऐसे बोलता है, वो ऐसी बोलती है, या मैं ऐसा सोचती हूँ। बट पॉजिटिव में जब आपको याद भी नहीं आ रहा, इट मीन्स मेरे माइंड को आदत ही नहीं है उस तरफ देखने की। और अभी मैं जब आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी ना, आपको कहोगे अरे हाँ, तो ये तो कितने सिंपल थे, राइट? सो लेट मी शो दैट टू यू। पॉजिटिव में देखो, गॉड ऑलवेज सपोर्ट्स मी, माई पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट्स मी, आई ऑलवेज फाइंड अ सॉल्यूशन, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, आई ऑलवेज मीट राइट पीपल एट द राइट टाइम, राइट? जो पंचुअल है बोल सकता है ये भी, इफ ही सेइंग आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, ये भी कह सकता है आई एम नेवर लेट। जैसे अभी कृतिका ने भी बोला कि आई नेवर हर्ट एनीबॉडी, राइट? तो बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जब जनरलाइज्ड का पॉइंट आता ना, वहां पर आपको ये नोटिस करना है एज एन एनएलपीयर, आज से आपको किस बात का ध्यान रखना है, अपनी लैंग्वेज में भी और औरों की लैंग्वेज में भी क्या नोटिस करना है, कि वेयर एंड व्हाई आर दे यूजिंग द वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, नो वन, एवरीवन, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। और आपको अपने आसपास ही मिल जाएगा, अपने घर में मिल जाएगा। आप इनफैक्ट वीडियोस तक देखोगे ना, कोई नॉर्मल इंटरव्यूज या आप कुछ भी देख रहे हो, तो उसमें ही आपको मिल जाएगा, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, अरे नहीं यार मेरे साथ तो हमेशा ऐसी होता है, राइट? अब इनका करना क्या है, जो आपकी नेगेटिव आपने लिखी है जनरलाइजेशंस, चैलेंज देम। अब ये तो पता लग गया कि मैम ये फिल्टर है, जो पॉजिटिव है उनको ऑलवेज कीप विद यू, राइट? दे आर योर स्ट्रेंथ्स, बट व्हाट अबाउट नेगेटिव, वुड यू लाइक टू कीप देम? course not. ऑब्वियसली नॉट। तो उनको तोड़ना कैसे है? तो डीडीजी फिल्टर्स के ऊपर वर्क करने के लिए वी नीड टू चैलेंज देम। इनको चैलेंज करो। कैसे चैलेंज करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ये समझना जरूरी है कि व्हाई डू पीपल हैव मोर नेगेटिव जनरलाइजेशंस देन द पॉजिटिव वंस। ठीक है, इसके दो मेजर कारण हैं। ठीक है, बिकॉज फर्स्टली यू एक्सेप्ट नेगेटिव कमेंट्स वेरी क्विकली, do it on your own. And second is you reject appreciation instantly. अगर आज मुझसे कोई कहे कि यार आज ना तेरे बाल कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ यार आई थिंक आज ना मेरे से वॉश ठीक से नहीं हुआ, तेरी शर्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ यार मुझे ना ऑलरेडी लग ही रहा था, ये ना टाइट भी लग रही थी जब मैं घर से निकली, मेरे साथ आज गलत हो जाना है। हो सकता है कि यू आर सो कंफर्टेबल इन दैट, पर आपको जैसे ही कोई कमेंट करता है ना कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस, यू विल नेवर से कि अरे नहीं यार मैं तो बहुत बहुत कंफर्टेबल हूँ, ये तो बहुत अच्छी है। यू डोंट डू दैट। आपको साथ में हाँ यार मुझे भी ना लग ही रहा था, तुझे भी लग रहा है, हाँ मुझे भी लग रहा था, यू नो मुझे ये डालनी नहीं चाहिए थी। एंड देन आप ना ड्रूप हो जाते हो उस चीज में, फिर वो यहीं तक सीमित नहीं रहता, वो और भी डीप चला जाता है, यार मुझे ना डालना ही नहीं चाहिए था ये, मुझे मुझे आने से पहले एक्चुअली हेड वॉश ही ले लेना चाहिए था, मुझे तो पता लग ही रहा था ठीक नहीं है, हाँ आज मेरा फेस भी कुछ ठीक नहीं लग रहा ना, हाँ पिंपल से हो रहे हैं, मुझे मुझे कुछ लगाना चाहिए था इस पे। दिस इज हाउ यू रिएक्ट। एंड कॉन्टेरली, आपको जब कोई बोलता है ना कि अरे यार वाओ कृतिका यू लुकिंग सो स्मार्ट, हाउ डू यू रिएक्ट? Like I accepted. हाउ? Thank you so much. थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट यू नोमिता? थैंक यू ही बोलेंगे, लाइक मेरे थैंक को यू, तो समझ नहीं आता, कोई ऐसा बोल देता तो मैं क्या बोलूं। राइट। तो मतलब अच्छा ऐसा होता है फिर नोमिता कि इन दैट केस आप थैंक यू तो बोल रहे हो, बट देन यू आर स्टिल अ बिट इनटू दैट कंफ्यूजन मोड, कि सच बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हाँ सच भी नहीं, आई नो दे आर लाइक स्पीकिंग फ्रॉम देयर हार्ट, बट मेरे को ये आदत नहीं है, मुझे हमेशा उस ओर पे रखा गया है ना कि सुंदर नहीं, मेरी बहन हैं, एक सुंदर है। एक्सेप्टेंस नहीं आता, राइट? सो हाँ व्हाट आर वही। यू एक्चुअली डूइंग कि इवन इफ यू आर गेटिंग दैट अप्रिसिएशन, चाहे मुझे पता है कि एज अ बेसिक मैनर मुझे थैंक यू बोलना,
but inside my heart how am I feeling? That's not the acceptance. कहीं ना कहीं मैं रिजेक्ट ही कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं एक द्वंद्व में हूँ कि मैंने तो हमेशा यही सुना है that you're not खूबसूरत, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर मुझे कोई कह भी रहा है that you're looking beautiful, you're looking nice, तो पता है यूजुअली देखना अपने आसपास, देयर इज जस्ट वन वर्ड जो सबसे पहले किसी के मुंह से निकलता है, दैट इज सच्ची। रियली इज इट? एंड लिटरली मुझे बच्चे आके बोलते हैं, लाइक वो तो दिल से बोलते हैं ना कि दीदी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, वो तो दिल से बोलते हैं, तो भी मेरे मन से ऐसा नहीं निकलता। ऑब्वियसली आई से थैंक यू टू देम पोलाइटली एंड एंड दिस अच्छे इज द रीजन दैट यू गॉट फॉर योरसेल्फ व्हाई यू कुड नॉट थिंक ऑफ अ पॉजिटिव थिंग। जब मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव जनरलाइजेशन के बारे में सोचो, तो क्यों आपका माइंड नहीं सोच सका? क्योंकि वो एप्रिसिएशन को, गुड रिमार्क्स को रिजेक्ट कर देता है। क्यों रिजेक्ट कर देता है? क्योंकि हर एक नेगेटिव कमेंट को वो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेता है। दीज बोथ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ड्यू टू विच डेफिनेटली दिस मीन्स जितने भी आपके नेगेटिव कमेंट्स हैं, they are the reasons of your negative generalizations, and all your appreciation is the reason of your positive generalizations somewhere. अब इस पर वर्क कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है? तो फॉर दैट, हाउ टू ब्रेक दिस, जैसे ही कभी भी ओके, गिव मी एन एग्जांपल। कृतिका कोई नेगेटिव वाला बोलना, सेंटेंस बोलो जो आपने लिखा। I'm always lazy. Always? Not always. Then Sometimes. Very some, few times. आपको पता है मैंने अभी क्या किया? I broke a neuron here. देखो आपने पहले कितने कैजुअली बोला आई एम ऑलवेज लेट, मतलब लाइक यू वर इनटू दैट मोमेंट। अब आई एम ऑलवेज लेट, ठीक है? इसको मैं फुल स्क्रीन पे दिखाती हूँ। आई एम ऑलवेज लेट, ठीक है? मैंने बोला ऑलवेज, यू लाइक नो, समटाइम्स। गेटिंग इट? इट गॉट ब्रोक वहीं पे, दिस पैटर्न ब्रोक हियर। गिव मी द नेक्स्ट वन। Like it's from others' perspective. हाँ हाँ, फ्रॉम एनीबॉडीज, लाइक इट्स नॉट फॉर यू। पहले तो इसको अपने ऊपर नहीं लेना है। वी आर लर्निंग हाउ टू ब्रेक अ पैटर्न, ठीक है? You never listen to anything I say. ओके, सपोजिटली मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है? यू नेवर लिसन टू एनीबडी। No. नहीं नहीं, anything I say. क्या बोला? यू नेवर लिसन। You never listen to anything I say. ओके, यू नेवर लिसन टू एनीथिंग आई से। अब सपोजिटली आपका ब्रदर आपको ये बोल रहा है कि नौमिता यू नेवर लिसन टू व्हाटएवर आई से, ठीक है? सो लाइक नेवर, कभी नहीं सुनती मैं तुझे, एंड कीप क्वाइट। डिस्कशन में नहीं जाना, जस्ट पिक द वर्ड नेवर। डिड यू रियलाइज मैंने आपसे आगे कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपके आगे वर्ड बोलकर मैं चुप हो गई। आई गेव अ पॉज। नौमिता नेवर, एंड देन इट, आपके दिमाग में कुछ चला, नहीं, समटाइम्स। गेटिंग इट? सो व्हाट इज द वे ऑफ ब्रेकिंग इट? पिक दैट जनरलाइज्ड यूनिवर्सल वर्ड जो भी वो पर्सन यूज कर रहा है, एंड कीप इट। अब जैसे नौमिता, यू गिव मी एन एग्जांपल, आपने नेगेटिव में क्या लिखा? मैंने ये लिखा है कि मुझे ही क्यों ऐसे लोग मिलते हैं जो, मैंने ऐसे लिखा मुझे ही क्यों नमूने मिलते हैं, लिटरली कि कुछ लोग मुझे ऐसे होते हैं, नमूने मिलते हैं। ओके, इसको हमने अगर जनरलाइज्ड में डालना हो तो हमारे लिए कोई वर्ड यूज करना जरूरी है। तो हिंदी में अगर मैं बोलूं, यार मुझे ही क्यों हमेशा नमूने मिलते हैं, हाँ राइट? वही। अब जैसे नोमिता ने बोला मुझे क्यों हमेशा नमूने मिलते हैं, आई एम लाइक हमेशा। अब सोचो, हमेशा नमूने मिलते हैं, कोई अच्छा नहीं मिला, कभी नहीं। समझे? आपका दिमाग इसको इस वे में लेगा
The moment the Hi. say hello. Hi. चलो वो गेट रेडी, अंदर पड़े हैं वहां पे सर, वो उधर पड़े दीदी के पास है लिप्स. सो व्हाट एम आई डूइंग व्हेन आई सेड दैट वर्ड नो? तो आपके माइंड का वो एक हिस्सा ओपन अप हो जाता है जो आपको बाकी की चीजें इनटू द पिक्चर लाके देता है. जैसे जब मैंने बोला नेवर, तो योर ब्रेन वेंट टू इट कि यार अच्छा मतलब कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा, नेवर. दैट इज व्हाई योर सेंटेंस चेंज्ड कि नहीं समटाइम्स, राइट? तो बस इतना ही करना है, जस्ट क्वेश्चन दैट वर्ड. रियली? अब इसी चीज में मैं आपको आती हूँ कि अभी हमने बोला कि पॉजिटिव जनरलाइजेशंस जो हैं वो इसलिए नहीं बन पाती हैं क्योंकि हम एप्रिसिएशन को एक्सेप्ट नहीं करते. सेकंड पार्ट ये भी है ना कि हम एप्रिसिएशन को एक्सेप्ट नहीं करते. अब समटाइम्स क्या होता है, somebody comes up to you and says यार तूने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई. अब कृतिका ने बोला कि हाँ मैं तो बोलती थैंक यू, परफेक्ट, दैट शुड बी योर वे. बट बोथ वेज, बाहर से भी अंदर से भी. बट इफ देर इज द क्वेश्चन कि आपके मन में आ रहा है और आप अपने मन में भी ये बोल रहे हो ना कि सच्ची, रियली, सच्ची बता यार ठीक थी ना, अच्छी बनी थी क्या? गो टू योर स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, हम अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही करते थे. सच्ची बताना यार, नहीं बता मतलब अच्छी बनी है ना पक्का, मैं दे दूं ना, पक्का ही प्रेजेंटेशन दे दूंगा. वी यूज्ड टू डू लाइक दिस विद देम. तो पता है क्या हुआ, द मोमेंट आपने पॉजिटिव एप्रिसिएशन को, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को क्वेश्चन कर दिया, चैलेंज कर दिया, इट गॉट नलिफाइड इन योर हेड. इसीलिए कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत कंफर्टेबली एप्रिसिएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना, दैट सिंपली मीन्स कि अगर उसको लाइफ में कभी एप्रिसिएशन मिल रही है ना तो वो हमेशा उसको क्वेश्चन कर रहा है कि सच्ची, रियली. सो क्या करना है, नेगेटिव जनरलाइजेशन होगी तो उसको ऑलवेज चैलेंज, क्वेश्चन करो. बट अगर पॉजिटिव है, नेवर क्वेश्चन दैट. जैसे इफ लाइक मेरे पास अगर कभी कोई बॉय होता है तो आई ऑलवेज गिव हिम एन एग्जांपल कि इफ योर wife asks you that, darling, how am I looking? Say na, darling, you always look beautiful. Right? That's a positive generalization. Na? Baby, am I getting fat? No, baby, you never look fat. You're always sweet. Right? This is how you take things. आपका क्वेश्चन था रिया? You wanted नहीं to ask? मैम, नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं था, मैं कह रही थी आज भी मेरे साथ थोड़ा सा वो होने वाला है, मेरा फोन जाने वाला है आज भी. चार्जिंग लगाओ साथ में. नहीं आज प्लग नहीं है इधर. कोई बात नहीं, बाकी की रिकॉर्डिंग देख लेना. आप तो वैसे ही मैं वही कह रिवीजन. रही थी, और जबकि मैं स्पेशली आज क्लास से पहले इसको चार्जिंग पे लगा के आई थी. Where ये is it? चार्ज होना, ये चार्ज होना उधर बेड पे, उधर मासी बैठी हुई है. चार्जर बाहर ले आओ. एक्सटेंशन कॉर्ड. वहां बैठ जाओ, हेडफोन्स लगा लो, वीडियो ऑफ कर लो. आज मेरे साथ ये कांड हो. हाँ यही हो सकता है, वीडियो ऑफ कर लेती हूँ. सिंपल. ठीक है चलो. डन. सो राइट, सो हाउ टू ब्रेक इट, चैलेंज द वर्ड एंड कैंसिल इट. राइट. सो अभी जो भी नेगेटिव आपने जनरलाइजेशंस लिखे उनको सर्कल करो, वहां पे जहां पे भी नेवर था, ऑलवेज था, नो वन था या समवन था, उसको सर्कल करो और क्रॉस करो अपने ही माइंड में. क्योंकि आप ही को, आप ही की आईज में आए ना कि ये नेगेटिव जनरलाइजेशंस मेरे अराउंड होते हैं. तो जस्ट सर्कल देम एंड क्रॉस देम. और पूछो अपने आप से, करके भी देखो, मतलब प्रैक्टिस इट विद योर ओन सेल्फ. और नौमिता, आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखना जिसमें ये वर्ड्स आने बहुत जरूरी है, लाइक ऑलवेज, नेवर, एनीवन, समवन, एवरीथिंग. why people always use me and like वही ना, जब काम होता है तब आता है. तो why people always use me and like I haven't done anyone's bad ever.
then why it's happening to with me. राइट राइट. तो अब अपने आप को क्वेश्चन करो, जहां पर लिखा है ना वाई ऑलवेज, पूछो ऑलवेज. अपने आप से पूछो, इज इट हैपनिंग ऑलवेज विद मी? ऑलवेज. 2 बार ऑलवेज. दैट इज हाउ यू कैंसिल इट. कि अगर मैं भी बोल रही हूँ, जैसे मैंने वो बट टेक्निक दी थी कि ऑपोजिट कर दो, ऐसे ही जब हम यूज कर रहे हैं, इफ आई एम यूज टू इट, अगर अभी मेरी लाइफ में एक पैटर्न है, अभी तो चलेगा ना, तो मैंने उसको चेंज कैसे करना है कि जब भी मैं अपने आप को ये बोलते हुए रियलाइज करूं कि मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ, तो आस्क योर सेल्फ देयर एंड देन, ऑलवेज, नेवर. जैसे देयर वाज अ गर्ल, शी यूज्ड टू से, जब वो नई नई मेरे पास आई थी, कि मैम एवरीथिंग हैपेंस बैड विद मी, एवरीथिंग, एवरी टाइम, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, एवरी टाइम बैड ओनली हैज टू फॉलो. तो मैंने उसके कहा, एवरी टाइम तेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ है, पर बहुत कम, ज्यादा बुरा ही हुआ है. फिर भी एवरी टाइम? नहीं, समटाइम्स. राइट. So that is how you do it for yourself also, and that is how you do it for your like other people also. Then let's come to the second part. Now this is a sentence that I'm reading for you. We have reached to a conclusion after scientific studies combined with opinions of many experts from many years. Again, we have reached to a conclusion after scientific studies combined with the opinions of many experts from many years. Right? अब जभी भी हम कुछ जनरलाइज कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ डिलीट भी कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं. जैसे कि you will find people who will tell you that I am diabetic. I'm quite anxious. I keep anxious a lot of times. I'm always angry. जैसे जो short tempered लोग होते हैं, आप उनसे सुनना, वो आपको ऐसे ही बोलेंगे, मैं गुस्से में ही रहता हूँ. तो पहले तो उसने वो जनरलाइज किया कि I'm always angry. बट द पॉइंट इज, जब आप ऑलवेज पे जा रहे हो, नेवर पे जा रहे हो, एवरी टाइम एवरीथिंग पे जा रहे हो, नो वन पे जा रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ डिलीट कर रहे हो ना. तभी जब मैंने आपको क्वेश्चन किया कि रियली नेवर, तो जब आपका क्वेश्चन का आंसर बदला ना, इट मीन्स आपके दिमाग ने जो डिलीट कर रखा था वो आपके विजन में लाया. राइट. जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि मैं एंग्शियस बहुत रहता हूँ, आई एम वेरी एंग्शियस, राइट, उसको पूछो आपको पैनिक अटैक्स कितनी बार आते हैं? 24/7 आपको, आप पैनिक अटैक्स में रहते हो? बिलीव मी, दैट पर्सन विल टेल यू नहीं नहीं, ट्वाइस अ वीक और मे बी वंस अ वीक. अच्छा, वंस अ वीक में भी कितनी देर रहता है आपको ये पैनिक अटैक? 2-3 घंटे तो रहता है. सो आर यू रियलाइजिंग, 7 days a week, from 7 days the person came to 1 day. 1 day is equal to 24 hours. उस 24 घंटे में भी he came back to 2 hours. So somebody who is getting the panic attacks 2 hours per week treats himself as sick. मैं तो बहुत बीमार रहता हूँ. तो क्या है लाइफ में, बीमारी ज्यादा है या हेल्थ ज्यादा है? ऑफ कोर्स हेल्थ ज्यादा है. बट आर वी कंसिडरिंग आवरसेल्व्स हेल्दी? हमारा ध्यान सिकनेस पे है. मैं बीमार बहुत जल्दी पड़ती हूँ. ऐसा कोई बोलेगा ना मैं बीमार बहुत, कितनी बार पड़ती है एक महीने में? एक बार ही तो पड़ी जाती हूँ. 30 days a month, 1 day a month you feel sick, and that too you feel sick. ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव दैट फीवर, और एक्चुअली में तुम बेड पे लेटे हो एंड तुमसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है और तुमसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा. राइट. Right. महीने में एक बार तुम्हें लग रहा है, तुम्हें सिर्फ फील हो रहा है दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड, और तुमने जनरलाइज करके रखा है इस चीज को. तो डिलीट किस चीज को किया? अपने गुड डेज को. डिलीट किस चीज को किया? अपने हेल्दी डेज को, क्योंकि वो फोकस में नहीं है.
Anything that sort with any of you two? No? ये बीमारी वाला जरूर होता था। मुझे मतलब यही कि बार बार बीमार हो जाती थी, दादी भी बोलती थी इनको तो दिए की लू लग जाती है, ऐसे लोग हैं। और हो जाती थी मैं, पर वही महीने में एक बार तो पक्के से। और पर दिमाग ऐसे में नहीं। बैठ गया होगा, हाँ, दिमाग में अभी बैठ गया होगा कि मैं ना बहुत बीमार रहती हूँ। और अभी भी ऐसा होता है, मैं ऐसा सोचती हूँ बीमार नहीं हो जाऊं, बीमार नहीं हो जाऊं, हो जाती हूँ मैं बीमार। क्योंकि नहीं आ गया ना वहाँ पे, बीमार नहीं हो जाओ, डोंट आ गया। राइट? सो अब अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, वी हैव रीच्ड टू अ कंक्लूजन आफ्टर साइंटिफिक स्टडीज कंबाइंड विद द ओपिनियंस ऑफ मेनी एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेनी इयर्स. नाउ प्लीज टेल मी, हु इज दिस वी? कौन है ये वी? कौन है ये वी? Okay. Reached to a conclusion after scientific studies combined with the opinions. पहले तो बताओ ये scientific studies का है, कहाँ है data? Which data के basis पे you are saying this? Many experts. कितने experts? 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100. How many experts? Many years. कितने years? We don't question it. तो यहाँ सब कुछ डिलीट हो रखा है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है. राइट? इट्स लाइक अ ब्लैक डॉट ऑन द पेपर, कि पेपर के ऊपर एक काला डॉट है तो हम सिर्फ उसको देख रहे हैं, आसपास का वाइट जो हमारा पेपर है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा. इट्स लाइक अ ब्लैक डॉट ऑन द पेपर, नो? राइट? सो अनस्पेसिफिक्स. व्हाट इज डिलीशन? अनस्पेसिफिक्स इन योर लाइफ. पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. अगेन, नाउ हाउ टू चैलेंज द डिलीशन पैटर्न? सबसे पहले तो देखो, अगर आपके पास लाइफ में कभी कोई ऐसा पर्सन आता है ना जो आपको बोलता है आई एम अ फेलियर, ठीक है, तो आप पहले तो मुझे बताओ, जो आपको बोल रहे कि आई एम अ फेलियर, लाइफ में क्या डिलीट किया उसने? Every time when he had succeeded, he forgot about that. सक्सेस। अचीवमेंट्स डिलीट किए उसने लाइफ में. जैसे कि जो बीमारी की बात कर रहा है कि मैं बीमार हूं, बीमार, उसने क्या डिलीट करा है? हेल्दी टाइम्स, हेल्दी डेज. राइट? तो अब देखो टीचर्स हैं, मुझे याद है बच्चे आते होते थे क्लास में, मैम हम ना सोच रहे हैं, बच्चा एक ही है, मैम वो ना हम सब बात कर रहे थे और हम ना सोच रहे थे. बेटा वो भी, हाँ ये हम कौन है? लेके आओ जरा उनको. गायब. स्टूडेंट नेवर गेम बैक. कॉर्पोरेट्स में देख लो, when you have to talk to your boss or some like superior person, तो आप ऐसी बात करोगे, सर एक्चुअली वी वर थिंकिंग. ऐसे ही. बस यहाँ and get your calm down. And actually, you have only 5 minutes to leave. Be good. ठीक है, तो हु वी? क्योंकि इनफैक्ट आपको पता है जितनी भी पेन्स या मिजरीज ऑफ लाइफ भी आप होल्ड ऑन टू करते हो ना, जितने लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपको कभी बोलते हैं दैट दिस इज वेरी पेनफुल, दिस, अब तो वहां पर क्या हो रहा है? दे आर डिलीटिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ. The person who is saying that I am a failure, he is deleting the whole possibility of life. He is deleting the whole possibility of being successful. Right? Sorry to say, I remember, as I told you also, there was a girl, the rape victim, that she came to me. And I used to ask her that, fine, I agree that, that rape happened, but that happened once in your life. Every single day you are cutting yourself. Every single day. Right? तो जो आपके ब्रेन के अंदर का वो न्यूरल कनेक्शन है, उसको एक्टिवेट कौन रख रहा है? आप ही रख रहे हो ना. एवरी सिंगल डे यू आर डूइंग इट.
कि हुआ हुआ हुआ, मैं एक रेप विक्टिम हूं, मैं एक रेप विक्टिम, ओके फाइन, पर एवरी सिंगल डे आप उसको एक एक्टिवेशन दे रहे हो उस बारे में सोच सोच के, राइट? सो हु इज पुटिंग दैट करंट इन दैट न्यूरल कनेक्शन? यू आर पुटिंग इट, नो? सो नाउ अभी के लिए एनीथिंग, छोटा बड़ा, वैसे तो आई वुड से एनी पेन, कृतिका के लिए तो मेरे लिए वैसे थोड़ा कहना डिफिकल्ट है, आई रियली डाउट अगर ऐसा कुछ होगा तो, बट स्टिल आई विल से कि एनी पेन दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू योर लाइफ, या फिर समथिंग दैट यू हैव मेड लाइक अ फैक्ट अबाउट योर सेल्फ, जो हम आई एम, जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल तो मुझे दिया था, आई एम ऑलवेज लेजी, राइट? तो ये आपने अपने अपने लिए फैक्ट बना के रखा हुआ है ना, मैं तो हमेशा लेजी होती हूँ, आई एम सो लेजी, ये फैक्ट बनाया ना अपने अपनी लाइफ। तो पिक एनी ऑफ अ पेन जो आपको बहुत तंग करती है लाइफ में, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, somebody said something wrong, कोई कमेंट पास हुआ, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, कर दिया, कह दिया, एनीथिंग, एनी वन थिंग, पिक दैट वन थिंग एंड पुट दैट थिंग इनटू अ स्टेटमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि आई एम ऑलवेज लेजी, दिस इज अ स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेप वन, पुट इट इनटू अ स्टेटमेंट। डन? टेकन वन स्टेटमेंट। जैसे फॉर यू कृतिका, आई से पिक अप आई एम लेजी। तो इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब मैंने लिखा था बट मोस्ट ऑफ द इमोशंस मैंने अब हील कर लिए, तो आई कांट रिमेम्बर। ओके, व्हाट अबाउट कॉन्फिडेंस? तो दैट तो वो मैंने इतनी बार रिपीट कर लिया है कि मेरे अंदर बैठ गया, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट। थिंक अबाउट इट, कोई भी ऐसी चीज, या थिंक अबाउट एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू थिंक यू वुड लव टू वर्क somebody else for। जैसे मम्मा को ये आदत है या भाई को ये आदत है, तो आई वुड लव टू हेल्प हिम विद दैट। कभी मम्मा ने कुछ शेयर करा हो कि दिस इज लाइक अ पेन इन माई लाइफ, कुछ ऐसा हुआ था, कोई प्रॉब्लम थी, या भाई ने कभी कुछ शेयर किया हो, या वो अपने लिए कोई फैक्ट की तरह बोल दो मैं तो ऐसा ही हूँ, विच इज समथिंग नेगेटिव। नहीं आ रहा कुछ याद? He says that I feel I'm very selfish. आई एम People वेरी say that. सेल्फिश, ओके, चलो। कीपिंग इन टू माइंड दैट यू आर डूइंग इट फॉर योर ब्रदर, ठीक है, डू इट, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ। नौमिता आपने सोच लिया, ठीक है। नाउ डू वन थिंग, सपोजेडली आज से अगर, इनफैक्ट आपको कृतिका मैं ये बोलूंगी, सपोज आज से 10 दिन पहले या 20 दिन पहले भी अगर आप अपने लिए बोलते थे कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, बोलते थे ना, तो उसके लिए एक बार ना करके देखो, ये भी आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। दिस वन एग्जाम्पल ऑल्सो, कुछ तो हुआ ही है और होगा, ठीक है। वट यू हैव टू डू इज, सपोज आप जो भी पेन लेके बैठे हो या जो भी चीज आपके मन में थी कि ये मेरी लाइफ का एक फैक्ट है, जैसे नौमिता ने अपना लिया, तो यू कैन ऑल्सो म्यूट योर सेल्फ एंड देन डू। जैसे मैंने उस गर्ल से करवाया कि उसने बोला आई वॉज रेप्ड, ठीक है, सो आई सेड ओके, से आई वॉज रेप्ड, सो व्हाट, I was raped, so what? I was raped, so what? I was raped, so what? And put it to the highest of the volume, so what? मतलब तुम्हारे नेबर्स को भी आज सुनाई देना चाहिए कि कृतिका और नौमिता सो व्हाट कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर ब्रदर सेज आई एम वेरी सेल्फिश, सो व्हाट? आई एम वेरी सेल्फिश, सो व्हाट? आई एम सुपर सेल्फिश, सो व्हाट? सो व्हाट? क्या हो गया? ऐसी नौमिता, वट एवर यू हैव गिवन अ स्टेटमेंट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर सेल्फ। सो व्हाट हर बार ऊपर जाना चाहिए, सो व्हाट, सो व्हाट।
I'm just loving the smiles on your faces. और जोर से नमिता, so what? क्या ही हो गया? कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया, it's all good. So what? क्या हो गया? So what? So what? निकाल दो, आज पूरा निकाल दो. So what? Then what? So what? मेरे को एकदम से इन दोनों में से किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि दोनों ने वो म्यूट किया हुआ है ना. अच्छा, ओके एक्चुअली दोनों इकट्ठे बोलते तो खुद ही डाइवर्ट हो जाते ना. मैं नहीं बोलते उनको कि आप म्यूट कर लो सो दैट अच्छे से बोल सके. ओके. थक गई. हाँ जी. लग कैसा रहा है? इंटरनली कैसा लग रहा है? या फीलिंग के हाँ वो अपने कंट्रोल में ही नहीं है ना वो चीज. तो why are we like holding on to it? उस टाइम भी नहीं थी तो why are we holding on? जैसे there are people they're still holding it to it. I failed in IIT. So what? I failed that exam. So what? Divorces आते हैं. Divorced people आते हैं. I got divorced. So what? खत्म हो गई है क्या जिंदगी तुम्हारी? These two words works wonderfully. Ask Riya. She has done it day night. मतलब ये हर चीज के लिए, हर छोटी से छोटी चीज के लिए. क्यों छोटी रिया? चीज. हाँ, ये सो व्हाट टेक्निक इसने सब कुछ चेंज कर दिया. इसने मुझे जो भी चीज थी, कोई भी नेगेटिव चीज मेरे सामने आई, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस, तो मेरा बस यही रहता था, सो व्हाट, हो गया, चलो आगे बढ़ो. जैसे मैं कृतिका के लिए बोल रही हूँ, कृतिका को कुछ याद नहीं आया. सो व्हाट? कृतिका हाँ, को भी कुछ ध्यान में नहीं आ रहा. सो व्हाट? सो आज व्हाट. लगाओ ना, हर छोटी चीज के लिए लगाओ. मम्मा ने मुझे डांट दिया. सो व्हाट? आज खाना गिर गया. सो व्हाट? मतलब हम इतना दिल पे ले लेते हैं, पर ये बहुत इजी है चीजों को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना. बस इतना ही लगाना है, सो व्हाट. Got it. अब सोचो, आई एम टेलिंग यू द गर्ल हु वाज रेप्ड. मतलब मैंने ये चीज रिया को बताई थी. इन दैट वन सेशन शी सेड, आई फील लाइक आई एम फाइन, आई एम आउट ऑफ इट. We had 10 sessions to go and she was like, I am done. I don't feel like taking any other session. कि वो इससे ज्यादा डीप रूट किसी के लिए क्या हो सकता है? राइट? इससे ज्यादा डीप रूट किसी भी गर्ल के लिए क्या हो सकता है? बट शी वाज लाइक, यार मतलब I was holding on to it for 17 years and I'm just out of it. My God, मतलब दो words ने I got released. It just went away. राइट? अब नौमिता का वट एवर इट वॉज हमने तो सुना नहीं. बट देन वट एवर इट इज, चाहे वो कंट्रोल में नहीं भी था, पर ये अब लग रहा है ना. अभी तक तो होल्ड ऑन किया हुआ था ना. और कितने सालों से किया हुआ था नौमिता? Since I was in बचपन से लाइक जब से समझ आई है. फ्रॉम इयर्स, याद भी नहीं है कब से. और दो वर्ड्स ने वो चीज का पर्सपेक्टिव क्या लाके रख दिया कि वो तो कंट्रोल में ही नहीं थी ना. राइट? एंड यू फील रिलीज्ड एंड रिलैक्स्ड. आपके यहाँ एक पीसफुल फीलिंग आ जाती कि हाँ ठीक है ना, ओके फाइन. तो वो जो लोग बोलते हैं ना, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता. नहीं कोशिश होता. करके देखो भाई, नहीं होता. नो, सही में इट्स नहीं. नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके फाइन, ही ब्रोक माय हार्ट. सो व्हाट? आखिरी बंदा है क्या जिंदगी में? आखिरी बंदा है क्या दुनिया का? अच्छा हुआ, आई गेट बेटर वन. ऑलवेज गिव योरसेल्फ सम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. आई गेट अ बेटर वन. राइट? तो इसको हमने कैसे वो किया कि समथिंग दैट यू हैव मेड अ फैक्ट इन योर लाइफ, इसको अगर, और ये आई फॉरगॉट कि अगर मैं इमोशन रेट करवाती हूँ, चाहे एक्चुअली फॉरगॉट कि करने से पहले कितना था, आउट ऑफ 1 to 10, नौमिता, बिफोर डूइंग दिस सो व्हाट, 10.
10 था, अभी कितना है? 0, 3, लिटरली तो 0. लिटरली 0. सी, और क्यों? बिकॉज द मेजर पार्ट इज नॉट कि मैंने बोलने के लिए सो व्हाट बोला, आई गेव यू दैट थिंग कि चिल्ला के बोलो, मेक योर न्यूरॉन्स एंड योर सेल्स फील इट टू द फुलेस्ट कि भैया कुछ नहीं हो गया, इट्स ओके। वहीं पे रह जाती हैं लड़कियां। आई रिमेम्बर देयर वाज अ गर्ल, उसको ना मनी के कारण किसी लड़के ने ना रिजेक्ट कर दिया था, शी जस्ट कुड नॉट कम आउट ऑफ इट। नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सो व्हाट, अच्छी बात है ना, कर दिया। शादी के बाद तुझे तंग करता पैसों के लिए, डाउरी के लिए, चीजों के लिए, तो तेरी लाइफ ही सेफ हुई ना। एंड दिस सो, अब इनिशियली जब मैंने उसको दूसरे टेक्निक से कराया वो उसको काम नहीं है, ये सो व्हाट पे तो हाँ मैम सो व्हाट, भाड़ में जाए वो you know. So this is how you challenge the deletion part. So what? This is break the pattern. Now comes, I showed you this picture and now you tell me what is this. Namita, see this? And it's called क्या Bird, था ये? Bird, like head of a bird with a head beak. of the bird. I felt like it was a rabbit and a duck. It was like A rabbit from one side and a duck from the other. rabbit from one side and duck from the other. Okay. हाँ जी रिया, आपको बोलना है कुछ? नहीं मैम, ठीक है, अभी आप बोलोगे sketch of a bird है ना. कैस ये तो हाँ अभी तो आओगे ही, मतलब देखो स्केच तो अब वो तो चला मैं गया, वही बोलने लगी, इसलिए मैं चुप थी कि आप ही बोल। वही तो, मतलब स्केच तो हो गया, खत्म हो गया राइट। तो नाउ सी, अब ये आपने जो भी कहा अगेन बिल्कुल ठीक था। नाउ आई विल एक्चुअली शो यू द थिंग्स फर्स्ट एंड देन टेल, ठीक है? वट एवर यू सेड इज राइट, आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग, ठीक है? अब जो डिस्टॉर्शन है ना, दिस इज वर्ल्ड्स फेवरेट फिल्टर। आपके आसपास के जितने लोग हैं, इनफैक्ट बहुत सारी चीजों में आपके लिए भी, दिस इज योर फेवरेट फिल्टर। क्यों? बिकॉज दिस इज द फिल्टर वेयर यू सी एंड यू एक्सपीरियंस द थिंग्स विच इज नॉट, जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मतलब आपकी लाइफ का हर वो सिचुएशन जहां x इज इक्वल टू y है ना, आई प्रूव इट टू यू हाउ, ठीक है? दैट इज डिस्टॉर्शन। हाउ? लेट मी गिव यू एग्जांपल्स, यू विल अंडरस्टैंड इट अ बेटर वे। अगेन इट इज पॉजिटिव आल्सो, नेगेटिव आल्सो। तो नाउ आपके दिमाग में क्या आता है जब आप सुनते हो कि कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा होगा, आपने किसी को बोलते हुए सुना है, या कभी आपने अगर ऐसी कोई बात कही है, तो व्हाट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट? अ डार्क गर्ल इज बोर्न, काली लड़की पैदा हो गई है। जैसे मैंने कल आपको अपना ही एग्जांपल दिया कि मैं पैदा हुई तो क्या बोला गया था? मैं बोलूं? बताओ बताओ, साथ साथ आंसर्स देने सबने। आपके अकॉर्डिंग अगर किसी के घर में काली बेटी पैदा हो गई है, तो आगे से कमेंट क्या आएगा? इसकी शादी कैसे होगी? इसकी शादी कैसे हुई? कोई एजेड लेडी इज देयर विद लॉट्स ऑफ मेकअप एंड ज्वेलरी। आप किसी फंक्शन पार्टी पे जाते हो या आप ऐसे ही सड़क पे ही जा रहे हो, एंड यू लुक एट अ वेरी ओल्ड लेडी जिसने बहुत सारा मेकअप लगा रखा है, ज्वेलरी, क्या बोलोगे? उम्र का ही लिहाज नहीं है. कुछ उम्र का लिहाज नहीं है, बिल्कुल सही कृतिका। सेम। यही वो हमारे पंजाबीज में एक होती है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ, लगाम। बूढ़ी घोड़ी हमारे लाल लगाओ, हमारे राइट? मतलब बूढ़ों को बोलते हैं डोकरी, के डोकरी तो हो रही है जवानी फूट रही है. राइट, बिल्कुल सही, ये मैंने भी सुनी है। ओके, अगर आपका कोई भी लव्ड वंस जो आपके क्लोज है, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, मम्मा पापा, कोई भी फॉरगेट्स योर बर्थडे, You don't भूल love गए, me. हाँ, I You said don't it's love me, I would say. यू डोंट लव मी। हाँ जी नौमिता, आपने क्या कहा? इट्स ओके. कृतिका भी उस एज में है कि मेरा बर्थडे क्यों, और हम भी उस एज में, ये याद है तो ठीक है, विश किया तो ठीक है, नहीं तो मुझे याद फोन करके बताना पड़ता है मेरा बर्थडे है भाई 2 दिन बाद. मेरा बर्थडे
गया चलो तो फिर आप 15 साल पीछे चले जाओ, फिर मुझे बताओ कि आपका कोई लव्ड वन आपका बर्थडे भूल गया, बताओ क्या रिएक्शन आने वाला है? तो बहुत बुरा लगता था, बचपन में बहुत लगता था आया क्यों बुरा। नहीं। अच्छा मुझे तो आज भी लगता है। बुरा तो लगता है, लेकिन मतलब अंदर से फिर फीलिंग क्या आती है कि अब वो बंदा बर्थडे भूल गया, आया ठीक है, उसने बोला नोमिता ये ना मेरा असाइनमेंट है, ये खत्म कर दी, मैं आता हूँ जरा। भाई भूल गया, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, और वो आ रहा है, अच्छा सुन मेरी बात, वो रात को ना हमने फलानी फलानी जगह पे जाना है, ठीक है तैयार रही, एंड ही गोज एंड यू आर लाइक यार इट्स माय बर्थडे, इसने मुझे विश भी नहीं किया। सो व्हाट आर यू गोइंग टू टेल इट फॉर हिम, क्या बोलने वाले हो भाई के लिए? उनके कदर ही नहीं है मेरी, कदर ही मैं तो कदर बटू, ही मैं नहीं। ध्यान रखती हूँ, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है। राइट। अच्छा नेक्स्ट इज, आप ना किसी को कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे हो, कंटिन्यूअसली, एंड स्पेशली इसमें मसाला एंड तड़का इज कि लास्ट आपकी उस पर्सन से जब बात हुई थी ना, तो आपकी थोड़ी बहुत कुछ बहस भी हो गई थी, कोई पर्सन को आप कॉल कर रहे हो, नाउ ही इज नॉट टेकिंग योर कॉल। तो पहले पहले कृतिका बताएगी, कृतिका आपको कैसा लगेगा? I would think that he must be angry or something. और नौमिता आपको? अभी तो ऐसा लगता है कि ठीक है, उसके कुछ काम में बिजी होगा। पहले अगर ऐसा होता था कि लड़ाई हो गई है किसी से और कोई कॉल नहीं रिसीव करा, तो पता है कि जानबूझ के रिसीव नहीं कर रहा है, उससे बात नहीं करनी। जानबूझ कर इसी नहीं, इसको बात ही नहीं करनी मुझसे, जान के कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है ये, मतलब मैं परेशान हूँ इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। अच्छा, आप एक पार्टी पे गए हो और दो आंटीज ना आपको ऐसे देख रही हैं और आपके लिए बात कर रही हैं, they're talking about you and you can very clearly see this ना कि they are talking about, how do you feel कृतिका? क्या She's लगेगा आपको? क्या लगेगा आपको? feel like she's judging me. राइट तो मतलब क्या क्या मन में आएगा, जजिंग मी अबाउट व्हाट? मतलब जैसे ऐसे हो रहा है कि मैं खड़ी हूँ और मैं किसी को देख के से बोल, कृतिका है ना, Dress पे कह रही है कुछ। ड्रेस के बारे में कह रही है कुछ। नौमिता आपको? उसके किसी रिलेटिव में उसके खुद का कोई लड़का है, उसके लिए देखना है परफेक्ट है या नहीं है, और वो पूरे हाँ ऊपर से लेके नीचे तक कैसे बिल्कुल मैम, मेरे को लेकर ही कोई बात हो रही है, पक्की पक्की बात इस पर मुझे लगा था कि मैं बहुत सुंदर लग रही होंगी। हाँ राइट जज एंड कर रही है। राइट एंड देन इज, ये मेरा बहुत फेवरेट है कि एक सास बहू की लड़ाई हुई, ठीक है, और सैंडविच थिंकर, मतलब सैंडविच मैं बोलती हूँ लड़के के लिए, ठीक है, कि जो लड़का है, जो बॉय है, जिसकी बीवी है, जिसकी मम्मी पापा है, तो वो जो सैंडविच है बेचारा, वो क्या सोच रहा होगा कि सास बहू की लड़ाई होगी, वो बेचारा बाहर आया, ऑफिस जा रहा था, ठीक है, सुबह सुबह उठ के तैयार व्यार होके बैग बैग पकड़ के बाहर आया, बाहर आके देखा मम्मी मम्मी और बीवी की लड़ाई हो रही, ठीक है, अब टाइम तो था नहीं कुछ करने के लिए, कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए, भैया लेट हो रहे हैं, तो ही लेफ्ट द होम। अब घर से लेके ऑफिस पहुंचने तक क्या सोच रहा है वो बेचारा, क्या कि सोचेगा कृतिका? मैं किसकी साइड लूं अब। मैं किसकी साइड लूंगा? नौमिता? कि ये दोनों ये आपस में लड़ते रहते, ये भी देख रहे हैं कि मतलब बैठ के सॉल्व कर ले उस चीज को। बैठ के सॉल्व कर ले। अच्छा अब इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, अब ना शाम के 5 बज रहे हैं, उसको ऑफिस से छुट्टी होने वाली है और अब उसको घर वापस जाना। सुबह सुबह सास और बहू का झगड़ा हो रहा था जब वो घर से निकल के आ रहा था, अब उसको घर वापस जाना है, अब वो क्या सोच रहा है? अभी तक तो नहीं झगड़ रहे होंगे। अभी तक झगड़ तो नहीं रहेंगे खाना यार, बनाया होगा या नहीं। खाना लड़ाई बनाया होगा कि नहीं, घर जाऊंगी क्या करूं, फ्रेंड्स को फोन ना कर लूं, यहाँ से कहीं और ही चला जाता हूँ, पता नहीं दोनों का क्या मूड होगा, घर जाके मेरी तो बहुत वाट लगने वाली है ना। दीज आर द थिंग्स दैट कम एज एन आंसर, ठीक है, एंड एनी एग्जांपल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ जब आपने किसी को ये बात कही होगी कि अरे यार मेरा ये मतलब थोड़ी ना था, आई डिडंट मीन दैट, तो कुछ गलत समझ रहा है, मेरा ये मतलब नहीं था, अरे सुन तो सही मैं क्या बोल रही थी, तो पहले मेरी पूरी बात तो सुन। ऐसा कभी हुआ लाइफ, मम्मी पापा के साथ या भाई बहन के साथ, कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ले फ्रेंड्स। पता नहीं अपने आप ही पता नहीं क्या ही सोची जा रहे हो, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, राइट? आया कोई एग्जाम्पल याद? नोमिता आपको आया कोई एग्जाम्पल याद? स्पेसिफिक तो नहीं आ रहा कुछ दिमाग में। घर में किसी को कहते सुना हो,
आपके साथ इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, कोई कोई दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, बस तूने मुझे यही कहा था। ले, मैंने कहा ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, हाँ मैं वो क्या ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं, तूने कहा है नहीं, मैंने कहा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल तो नहीं कहा, है ना, होता ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आई डिड नॉट मीन दैट, एवी तू बोली जा, नहीं पर तूने कहा है, मैं मानूंगा ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं, जब तो मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों मानूं, मैंने कहा ही नहीं है, मैं क्यों मानूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने बोला ही नहीं, राइट। दिस इज अ वेरी यूजुअल काइंड ऑफ अ सिनेरियो दैट हैपेंस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट, कि ये चीज होती है। तो अब ये क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इस बात को समझो, हम अपनी लाइफ में हाफ ऑफ द चीजें सिर्फ स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स का दोबारा से एक लुक लूं, ठीक है, तो टेल मी वन थिंग, एक सास बहू जो सुबह लड़ रहे थे, ठीक है, इसका मतलब ये कैसे है कि उन्होंने खाना नहीं बनाया होगा, या वो अभी तक लड़ी रही होंगी। जब लड़के ने ये बात सोची, और इट हैपेंस, इट्स अ फैक्ट, इसमें आप गलत नहीं बोल रहे, यही होता है। अगर एक लड़का ये सब देखकर आ रहा है, वो सारा दिन यही सोच रहा है, यार पता नहीं क्यों ही शादी कर ली मैंने, जब से शादी हुई है ना मैं तो पागल ही हो गया हूँ, कभी मम्मी को मनाओ, कभी बीवी को मनाओ, उसको बोलो मम्मी अच्छी है, उसको बोलो बीवी अच्छी है, मैं क्या करूं। You will sit with friends and if you hear them out, they talk that ways only, right? यार बीवियों से कौन लड़े, कौन समझाए इनको, लड़कियों को कोई कभी नहीं समझ पाया, भाई इन लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। फॉर बॉयज ऑल्सो, गर्ल्स ऑल्सो सेज लाइक दैट, ढंग का लड़का मिलना आसान है क्या, मतलब इतना इजी है क्या, है, राइट। सो अच्छा, एक काली लड़की पैदा हुई, जिसमें अपने लिए ही बोल, मेरा काला पैदा होना, हाउ इट डज दैट मीन कि मेरी शादी नहीं होगी। एक बूढ़ी औरत जो 50+ 60+ है, वो ज्वेलरी पहन के निकली है, वो बहुत मेकअप करके निकली है, ठीक है, हाउ डज दैट मीन कि वो अपनी उम्र का लिहाज नहीं कर रही है। हाउ इज अ 20-year-old wearing jewelry and makeup is justified, is absolutely normal, is totally okay, but a 50-year-old lady, वही लेडी 50 साल की उम्र में अगर ये कर रही है, तो शी इज कमेंटेड फॉर दैट, राइट। अगर मेरा लव्ड वन, जैसे अभी नोमिता ने क्या बोला, बर्थडे तो वही है, राइट, लेकिन विद टाइम मुझे ये मैच्योरिटी आ गई कि ठीक है ना यार, बर्थडे तो है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मतलब नाउ आई एम नॉट कंपेयरिंग मेरे लव्ड वंस का लव टूवर्ड्स मी विद द फैक्ट कि वो मेरा बर्थडे याद रख रहे हैं। बट आस्क अ गर्ल जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, लुक अराउंड, पूछो उसको, करेगी बर्दाश्त। मेरी शादी के बाद का पहला बर्थडे भूल गए तुम, यू डोंट लव मी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मतलब पूरे साल में मेरा एक ही तो बर्थडे आता है, भाई सबका एक ही आता है वैसे तो, लेकिन चलो फिर भी, मतलब लुक एट द लेवल ऑफ हर एंगर, तुमने मेरा बर्थडे भूला, मतलब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत नहीं है मुझसे। सो अंडरस्टैंडिंग, आई सेड हाउ डज x इज इक्वल टू y। अब इसको पॉजिटिवली देखते हैं। देर आर गर्ल्स आई हैव सीन, अब जैसे कृतिका की एज की गर्ल्स है, ठीक है, यू माइट कनेक्ट विद इट कृतिका की, इफ आने वाले टाइम में या मे बी गुजरे हुए टाइम में आपकी कोई ऐसी फ्रेंड्स हो जिनके बॉयफ्रेंड्स हो, ठीक है, उनके लिए कभी देखना कि अच्छा व्हाट डू यू लाइक इन हिम, यू नो, he pulls up a chair for me when I sit, he opens the car door for me, you know, and you know, he brought a bouquet of flowers for me for no reason, he's going to make a bloody good husband, बहुत अच्छा हस्बैंड होगा ये, देखो इतनी परवाह कर रहे हैं मेरी, इतना प्यार करते हैं मुझसे। मैम इन दोनों की एज क्या है? कृतिका इज 17 एंड नोमिता एंड मी आर ऑलमोस्ट सेम एज। नो आई एम 25 He's 20, oh my god, हाँ, अभी अभी तो इसका बर्थडे निकला, oh my god, रिया इज ऑल्सो 20, 27। 27, इससे आस पास, राइट। तो मैम देख लो 17 और 27 आसपास ही है, देखो 1 और 2 का ही फर्क है। सी,
बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि जब ये चीजें हो रही हैं, ये क्या स्टोरीज बन रही, किसी लड़के का दरवाजा खोलना, हाउ डज दैट प्रूव्स दैट ही विल बी अ वेरी गुड हस्बैंड? One more example. हाँ I've asked for chocolate yesterday and he brought it today. He is a very good person. ही इज अ वेरी गुड पर्सन। सी, मतलब हम किन दो चीजों को आपस में, जैसे मैंने जब मनी वाला एग्जांपल दिया था उसमें एमएमएम में, पैसा और प्यार, क्या लेना देना इन दोनों का? इट हैज नथिंग टू डू विद ईच अदर। आज वो चॉकलेट लेके आया मतलब वो बहुत अच्छा है, मतलब अगर कल बेचारे को काम पड़ गया और वो तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं ले पाया, तो फिर पता है तुम्हारा डायलॉग क्या होगा? यू डोंट लव मी एनी मोर, तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है। आई थिंक वी आर लूजिंग द स्पार्क इन दिस रिलेशनशिप, राइट? मतलब वो बेचारी एक चॉकलेट ने तुम्हारे रिलेशनशिप को डिफाइन कर रखा है। रेस्टोरेंट में जाके उस चेयर का पुल करना इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर रिलेशनशिप। और फिर पता है, दीज आर द गर्ल्स जो लेटर स्टेज पे जाके व्हेन दे एक्चुअली गेट मैरिड टू दीज बॉयज, तो दे आर लाइक, ये सब शादी से पहले ही होता है, शादी के बाद नहीं पूछता कोई। कभी पुराने टाइम की लव लव मैरिजेस हुई है ना जिनकी, मतलब आई तो नो अ लॉट ऑफ देम। तो और पता मुझे इतनी हंसी आ रही होती ना व्हेन आई सिट विद देम एंड दे आर टॉकिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। भाभी आपको नहीं पता, मतलब लाइक मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो जिनकी लेट शादियां हुई, तो उनकी वाइफ्स आर लाइक 25 26 27, तो दे कम एंड टेल मी, भाभी आप ही समझाओ इनको कुछ, शादी से पहले इतना प्यार करते थे मुझे, अब मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। एंड आई एम लाइक, अच्छा क्या हो गया, व्हाट डिड दे डू? चॉकलेट्स ही नहीं लेके आते हम। पहले तो पता है जब आता था ना, कभी खाली हाथ नहीं आता था, अब तो एक एक फ्लावर नहीं लेके आता। वैलेंटाइंस था इस बार, बस एक डिनर पे लेके गया, गिफ्ट लाया ही नहीं कोई। बताओ, मतलब उनके उनके ना वो जो मिजरीज है ना, वो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट समटाइम्स आई फील लाइक यार क्या। और एक ये कि हाँ कि मुझसे बात कर रहा है तो किसी और से बात नहीं करोगा, ही वोंट चीट ऑन मी। ये तो हाँ, बहुत होता है, बहुत कॉमन है, तो वेरी वेरी, बहुत लॉयल है, ये तो बहुत लॉयल है ये। So भले वो 5 always से और बात talk कर like रहा that. होगा। He's only my banda. He just does not look at any other girl. ये तो आंख उठा के नहीं देखता किसी की तरफ। ऐसे मतलब लड़के बहुत मुश्किल है। बस बहुत मैं अपनी फ्रेंड को भी साथ ले जाऊं ना, वो तो ही इज नॉट इवन कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर ऑल्सो, बात ही नहीं करता वो तो। और मतलब यही बेचारी लड़कियां होती है, बाद में बेचारी ना हार्ट ब्रोकन बैठी होती, इसने मुझे मतलब डिच कर दिया, आई फाउंड हिम विद समबडी एल्स, फिर मतलब भी उसी के पास जाएगी वो वापस, एक बार हार्ट ब्रेक होने के बाद फिर जाएंगी, फिर तो वापस आएगी, फिर पैटर्न, अच्छी आएगी। पैटर्न्स होते हैं ना, वो बेचारे उनके पास, बेचारों के पास अभी तक एनएलपी नहीं है। एंड यू नो दिस डीडीजी फिल्टर दैट आई टोल्ड बिफोर आल्सो, देखा जाए तो मैंने आपको आज जितनी भी बातें बताई, दे आर ऑल द रियल एग्जांपल्स ऑफ योर सोसाइटी। दिस इज हाउ वी आर इन द सोसाइटी एंड दिस इज हाउ पीपल अराउंड अस इन द सोसाइटी। yes of course I'm saying it, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहा था, we are definitely on an evolved level, हम डेफिनेटली बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसलिए हम इन चीजों को बेटर वे में समझ पाते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे साथ रेजोनेट भी नहीं करती, हमें किसी को, हम किसी के लिए ये समझ सकते हैं कि हाँ मैंने उसको बोलते हुए सुना है, मैंने उसको कहते हुए सुना है, बट मैं ये नहीं कर रही, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑब्वियसली वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स, तो हमें पता है। बट देन फॉर देम व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज देयर डीडीजी फिल्टर्स एट वर्क। तो ये जो हमने जितनी भी बातें की, कि एक कहानी है ना, कि क्योंकि आज वो मेरे लिए चॉकलेट ला रहा है तो कल को वो बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा, क्योंकि ये पैदा ही गोरी हुई है तो इसकी तो शादी बहुत ही अच्छे घर में हुई। अब ये तो बेचारी पैदा ही काली हो गई, इससे तो कोई शादी नहीं करेगा, राइट? तो ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्टॉर्टिंग थिंग्स टू अ लेवल की, मतलब देयर इज नो एंड टू इट। किसी ने मेरा अगर फोन नहीं उठाया तो व्हाट एम आई डूइंग, पक्का मुझसे नाराज है, बात ही नहीं करना चाहता, ये चाहता है मैं तंग हूं, ये जान के मेरा फोन उठा। और आधे घंटे के बाद जब वो बंदा मुझे कॉल बैक कर रहा है और बोल रहा है, अरे यार मैं ना सोया हुआ था, मुझे ना पता ही नहीं लगा तेरा फोन आ रहा है। हाँ हाँ, अब तो तूने यही बोलना है,
थोड़ी ना तूने बोलना है कि मैं नाराज हूँ तुझसे, या ऑन द ऑपोजिट जैसे कोई और ऐसी गलती, नहीं आप मुझसे नाराज हो ना बेबी, मुझे पता, आई एम सो सॉरी, मैंने उस दिन आपको ऐसे बोलते थे ना, आई एम सो सॉरी। अरे वो बोल रहा है वो सोया हुआ था, ही इज गिविंग यू द रियल रीजन, पर तुमको वो एक्सेप्ट ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग में जो स्टोरी क्रिएट की है ना, यू वांट टू गो बाय दैट। And that is why in the very beginning of this class I said all of your thoughts are stories, all of your emotions are lies, झूठ है ये, क्योंकि तुम ही इन्हें क्रिएट कर रहे हो बेवजह। by giving x is equal to 1, ये हुआ इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब, अरे कोई मतलब नहीं है, किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। सो हाउ डू यू चैलेंज दैट? सिंपल, take things on the face value, it's just an event। क्या हुआ बेबी, हम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे यार, वो मैं सोया हुआ था, मुझे पता नहीं लगा, ओके दैट्स इट, ओके। पर हमें तो लड़ना है एमी। अब देखो वो मैंने एग्जांपल ये रिया को दिया था, दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, घमासान आपस में आर्ग्यूमेंट हो रही है, ये तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, तो अब एंड में क्या हुआ, वन ऑफ दोज जिसको रियलाइज हुआ कि नहीं यार मेरी ना गलती थी, पर हीटेड आर्ग्यूमेंट है, अब उस हीटेड आर्गुमेंट में उसको रियलाइज भी हो गया कि मेरी गलती है, मुझे ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था। तो उस बंदे ने आगे बढ़कर उसी टाइम में बोला, नहीं नहीं यार तू ठीक बोल रहे, आई एम सॉरी, रहने दो, पता है मुझे, कोई सॉरी वॉरी नहीं हो तुम, यू डोंट मीन दिस सॉरी, आई डोंट नीड दिस सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी यार, सच में, आई नो यू आर राइट, मेरी ही गलती है, आई एम सॉरी। ऐ नहीं, कुछ भी, मुझे पता है तुम सॉरी हो ही नहीं। ये हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग? घर में, रिलेशनशिप्स में, बड़ों में, आउटसाइड इन द वर्ल्ड, सोसाइटी में जो झगड़े हैं किस बात के, कि अगर कोई जेन्युइनली भी आकर तुम्हें बोल रहा है ना कि आई डिड नॉट मीन दिस, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, कृतिका को कुछ याद आया कि बट मेरा तो वो मतलब था ही नहीं, आई डिड नॉट मीन दिस, राइट। अब उस मोमेंट में कृतिका आपको क्या लग रहा था, आप जेन्युइनली बोल रहे हो ना सामने वाले को कि यार तू ऐसा सोच रही है या तू ऐसा सोच रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, मेरे तो मन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, पर आपको आगे से क्या आंसर आ रहा है? इज इट लाइक कि अच्छा चल फिर मैंने ही गलत सोचा, क्या आ रहा है आगे से जवाब? The situation was कि I told my friends कि अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें अगर पिक्चर चिपका देगी तो और अच्छा लगेगा। And she was like तुमको मेरा कोई काम अच्छा नहीं लगता, इतनी मेहनत से मैंने किया, एक तो तुमने हेल्प नहीं की, मैंने किया। फिर I was like ये मतलब नहीं था, I'm just giving a suggestion। नहीं नहीं तू मेरा खराब भी सोच रही है। एग्जैक्टली क्या है, दिस इज होल डिस्टॉर्शन। हर सिंपल थिंग वाज कि इसमें सिर्फ ये चीज लगा ले, तेरी चीज एनहांस हो जाएगी, राइट। पर वो इस बात का मतलब क्या ले रही है कि तुझे मेरी चीज पसंद ही नहीं आई। समझे? मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको साथ साथ क्यों पूछ रही हूँ, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड विद यू विल कनेक्ट बेटर टू दैट, टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो अब कृतिका के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या था कि यार उसने ये तो कहा ही नहीं कि चीज अच्छी नहीं बनी, उसने ऐसा कोई कमेंट तो दिया ही नहीं कि खराब है, अच्छी नहीं है, ये और अच्छी हो सकती थी, वो ऐसा तो कुछ कह ही नहीं रही ना। उसने सिर्फ एक सजेशन दिया कि तू ये लगा ले, एक पिक्चर लगाने से जो भी तूने बनाया है ना वो एनहांस हो जाएगा और बेटर हो जाएगा, खिल के आएगा। दैट इज व्हाट हर इंटेंशन वाज। लेकिन सामने वाला उस चीज को क्या ले रहा है कि तू मेरी चीज में गलती निकाल रही है, तुझे तो मेरे हाथ का कभी कुछ पसंद नहीं आना, थोड़ी ना कभी तूने मेरी कोई तारीफ कर दी। तो ये उसका डिस्टॉर्शन पार्ट चल रहा है ना, कि यू आर सेइंग एक्स, that person is understanding why, and most of the times जब भी दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, फॉर एन एग्जाम्पल a boy is very clearly telling you कि ये मैं पता किसकी बात कर रही हूँ, कि जहां पर ना ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में लोअर टाइम चल रहा है, जहां पे देर आर रफ पैचेस गोइंग ऑन, एंड समवेयर अगर वन साइड, बीट गर्ल बीट बॉय, क्लियरली भी बोल रहा है ना कि आई डोंट थिंक दिस रिलेशनशिप विल वर्क, तो जो दूसरा साइड ऑफ पर्सन है ना वो उसको इजीली एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसको लगता है नहीं, आई थिंक कोई गलती हो गई है मुझसे, कैन आई प्रूव समथिंग, मैंने कुछ कर दिया,
डिड आई मेक अ मिस्टेक? जैसे अभी नमिता ने क्या बोला, फिर उसको वापस उसके पास ही जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। Maybe the other person is very clearly saying it on your face that I am not any more comfortable in the relationship. मुझे इसका फ्यूचर नजर नहीं आता। बट जो अदर पर्सन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। व्हाट इज ही डूइंग? आई सेड इसका सिंपल वे क्या है, टेक द थिंग्स ऑन फेस वैल्यू। सामने वाला अगर बोल रहा है कि मैं नहीं वर्कआउट कर पा रहा, तो टेक इट एज दैट वो नहीं वर्कआउट कर पा रहा। एंड चीजें वर्कआउट दोनों साइड से होती हैं, एक साइड से नहीं होती हैं। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप विच इज ओनली ऑफ अ बॉयफ्रेंड एंड अ गर्लफ्रेंड। एनी रिलेशनशिप, बीट मम्मा पापा का रिलेशनशिप, बीट मेरा रिलेशनशिप विद माय मदर, माय रिलेशनशिप विद माय फादर, माय रिलेशनशिप विद माय ब्रदर, माय रिलेशनशिप विद माय सिस्टर, माय फ्रेंड्स, बीट एनी रिलेशनशिप, हम चीजों को ना कभी भी एज इट इज नहीं लेते हैं। अरे सामने वाला आपको सिंपली बोल रहा है, मैं मजाक कर रहा था, नहीं मुझे तो पता है तूने जान के बोले, तो चाहता ही यही था कि मेरा दिल दुखे। जैसे उसकी फ्रेंड ने किया कि नहीं मुझे पता है तेरे को मेरे हाथ का कुछ पसंद आना ही नहीं, हेल्प तो तूने करनी नहीं, और फिर अब गुस्सा आ रहा है तो वो उसने गलती निकाल रही है, हेल्प तो तूने करनी नहीं थी मेरी, ऊपर से जो मैंने करा है उसमें भी 4 गलतियां निकाल दे तू। राइट नोमिता, एनी एग्जांपल्स दैट यू हैव फॉर दिस? नहीं, वो रिलेशनशिप वाले मैंने वो पैटर्न बहुत देखा, लाइक क्लोज फैमिली में भी आई सीन, लाइक वन ऑफ माय कजन वाज उसी के पास ही जा रही है, and कि लाइक उसको सबने मतलब मना कर दिया पूरी फैमिली ने कि नो ही इज नॉट अ गुड गाय, और उस लड़के ने भी पहले छोड़ दिया उसको, और शी इज यंग, लाइक मुझसे भी छोटी हो 3-4 साल। वापस वो उसी पैटर्न में जा रही है, वो समझना ही नहीं चाह रही कि फ्यूचर तो तू देख अपना, तुझसे शादी भी कर लेगी, बट तू ठीक है, वो लड़का भी अभी कर रहा है, शादी के बाद वो देखो लाइक वो गांव में रहता है और तू सिटी की लड़की है, तूने आज तक कुछ काम नहीं किया है घर का, और वहां पे गांव में प्रॉपर राजस्थान में जो होते हैं देसी लोग देसी होते हैं, उनको वो घर का बना चूल्हे पे बना खाना ही चाहिए, लाइक विल यू बी एबल टू डू दैट? यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। सो वही एक्सेप्ट करने की बात एग्जैक्टली, आती है। दैट्स द हाँ, एग्जैक्ट वर्ड। एक्सेप्टेंस नहीं आती हमको वही when we are into that situation ना, acceptance is the major factor। तो अब अभी मैं उसको बोलूं, देखो फैक्ट क्या है, अगर वो मेरे सामने बैठे तो उसको बोलूंगी हाँ, डू यू नो दैट पर्सन हैज डिच्ड यू, ही हैज लेफ्ट यू? नहीं मैम, ही हैज नॉट लेफ्ट मी, आई एम स्टिल ट्राइंग। यस यू आर ट्राइंग, आई एम नॉट, दैट पर्सन हैज लेफ्ट यू। ऐसे पर्सन को ना बहुत रियलिटी चेक बड़ा रूड वाला देना पड़ता है। ट्रू। और अब वहां पे क्या आता है कि उसको आप कैसे हेल्प कर सकते हो। जैसे इन केस कभी आपको मौका मिले कि पहली बात, लिसन टू मी, ही हैज लेफ्ट यू, सो व्हाट, से इट टू योरसेल्फ। हाँ छोड़ दिया उसने तुझे, यस छोड़ दिया है, छोड़ दिया उसने तुझे। एंड द मोमेंट दैट पर्सन इज इनटू क्राइंग पार्ट, मतलब अब इसके ना स्टेजेस होते हैं जब हम टेक्निकल वाइज वर्कआउट करते हैं, बट देन फर्स्ट इज कि एक्सेप्टेंस पे लेके आओ। एक्सेप्टेंस किया जब, लेट दैट पर्सन क्राई, लेट दैट पर्सन वेंट आउट, और जब वेंट आउट भी हो गया ना, देन इट कम्स कि अब क्योंकि वेंट आउट हो जाएगा तो अब वो कहाँ के स्टक होगा कि लेट गो नहीं हो रहा, छोड़ा नहीं जा रहा है, ये बात एक्सेप्टेंस पे नहीं आ रही है। सरफेस लेवल पे तो आ गई है, इनर लेवल पे नहीं आ रही है, वहां पर ये सो व्हाट काम करता है। जैसे कि आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द रेप पर्सन, शी एक्सेप्टेड इट नो, बट शी वाज क्राइंग एवरी सिंगल डे, शी वाज मैरिड, शी हैड चिल्ड्रन, पर वो नहीं भूल पा रही थी, कभी हुआ था, कभी हुआ था। तो क्या हुआ, एक्सेप्टेंस तो वो कब का कर चुकी थी, पर मूव ऑन नहीं कर रही थी, लेट गो नहीं कर रही थी। तो उस सो व्हाट ने उसके साथ क्या किया, उसको लेट गो करने की पावर दी कि सो व्हाट हो गया ना, सो व्हाट। देन शी केम टू दैट सिचुएशन ना कि इसमें मेरी तो कोई गलती थी नहीं, जस्ट दिस थिंग कैन नॉट डिफाइन मी। या वही एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस अगर उनमें नहीं है ना, तो अंटिल देन आप कुछ भी बोलो आप बुरे पड़ोगे। एग्जैक्टली। वो उनमें पहले आनी चाहिए कि नहीं, पहले उस चीज पे एक्सेप्ट करें कि हाँ ये हुआ है, एंड लाइक नोमिता, आगे चल के जब हम टेक्निक्स करेंगे ना, आई विल गिव यू लॉट ऑफ देम, तो अगर कभी लगे दैट आई कैन हेल्प हर विद दैट, तो यू कैन गो अहेड विद इट, ट्राई yeah, इट I ऑन। will, like she's my first cousin, राइट, like
बस मैं और मेरी वो तो मम्मी हम नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निक्स जो हैं, अभी इस वीक में तो हमारा खत्म हो जाएगा फाउंडेशन, तो आई उसका रियली बिजनेस डोंट वांट टू स्टार्ट। फॉल हर इन दिस ट्रैप, बट लाइक मैं और मम्मी बोले तो हम पूरे पढ़ इट्स रहे हैं। ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स But एब्सोल्युटली फाइन, आई गिव यू द वेज ऑफ डूइंग दैट। yeah, like I don't have any problem, but she is educated, the boy is हाँ, not educated, तो गलत बट चीज यही है कि अगर वो फर्स्ट गो में तो सामने वाला ही अगर वो नहीं कराना चाहता तो आप नहीं हेल्प कर वो पाओगे, तो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर फॉर श्योर, राइट। नाउ अगेन ये चीज हमने ऑलरेडी कर ली है कि रीसेंट डिस्टॉर्शन स्टोरी जो हमने की, ठीक है, दिस हैज नो मीनिंग। उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया, इसके आगे उसने अपने लिए 10 चीजें बना रखी हुई, इसका मतलब मेरे में कोई गलती है, इसका मतलब मुझे ही अपनी बात रखनी नहीं आती, इसका मतलब मैंने ही कुछ ठीक नहीं किया होगा। नो, सिंपल, ये जो कुछ भी हुआ है दिस हैज नो मीनिंग, वट एवर दैट इंसिडेंट इज, ये जो भी स्टोरी हुई है। अब जैसे कृतिका के केस में, अच्छा कृतिका टेल मी वन थिंग, जब आपकी फ्रेंड ने आपको ये सब कुछ बोला, व्हाट वाज योर इमोशन, व्हाट वाज योर फीलिंग? I just told her because कि मुझे तो उसका अच्छा ही चाहिए था। When she मतलब started Shouting blaming on you. me, yeah, blaming me for everything, I went like ये तो मैंने कहा ही नहीं, कुछ भी बोल रही है। और वापस आने के बाद मतलब डिड यू हैव अ थॉट ऑन दैट, मतलब मैंने ऐसा क्या बोल दिया यार? हाँ, I was repeating my question in my head कि ऐसा क्या बोल दिया, इसको इतना बुरा लग गया। राइट, तो और पता है उस टाइम पे डेफिनेटली द इमोशन वुड हैव बीन अ लोअर वन, लो वाइब्रेशन ही रही होगी ना कि, एंड पता है ऐसे मोमेंट में क्या होता है व्हेन यू आर नॉट दैट इवॉल्व्ड पर्सन, तो ये क्वेश्चन तो आया ही आया कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, इसके आगे अब ना हम अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज में चले जाते हैं, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, मेरी ही गलती है, इससे अच्छा तो बिल्कुल ना बोलती, मैं ही बेवकूफ हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, मैंने ही पता नहीं क्यों बोल दिया, अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, एवं ही झगड़ा हो गया। समझ रहे हो कि अब वो हम सेल्फ सेबोटाज के लेवल पे चले जाते हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहां ये चीज हुई, यस शी शाउटेड एट मी, बट दिस हैज नो मीनिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। अगर उसने ऐसा सोचा सपोजिटली, अब यहाँ अगर मैं आप ही का एग्जाम्पल लूं, अगर उसने ऐसा सोचा कि इसको मेरा कुछ पसंद नहीं आता है, इट हैज नथिंग टू डू विद मी, इसमें मेरा कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू इन दिस सिचुएशन, दिस हैज नो मीनिंग फॉर मी। क्योंकि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, एक सिचुएशन है, वी एड मीनिंग टू इट एंड द इमोशंस गेट स्टार्टेड, इमोशंस स्टार्ट जनरेटिंग, तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव है कैरी ऑन, नेगेटिव है तो वहीं पे छोड़ दो, इट हैज नो मीनिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद मी, इस चीज का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एंड आई एड ऑन वन थिंग, हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कृतिका, वी से इट इज दैट पर्सन स्कार, क्योंकि वो ट्रिगर हुआ है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो जब हम हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझते हैं तो हम कहते हैं कि उसी का कोई स्कार छिड़ा है, क्योंकि मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था ना, बट वो एकदम से हाईएस्ट ऑफ द नोट पे चला गया, इरिटेट हो गया, येल कर रहा है, शाउट कर रहा है, लड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसका कोई ट्रिगर जागृत हुआ। यूजुअली लोगों के अपने ही स्कार्स होते हैं, यस, हमारे नहीं होते, एंड बट दैट हम इज उसको खुद पे ले लेते हैं, उनके तो वो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो वो नहीं वगैरह लेना है सब। ना अपने ऊपर, वो जो नहीं लेना है वो कैसे करोगे, क्योंकि बातों से तो वो नहीं होगा, वहां पर अपने आप को स्पेशली बोलना है, दिस हैज नथिंग टू डू विद मी, इट हैज नो मीनिंग, तभी आपका ब्रेन बेमतलब की चटर पटर शटर पे नहीं जाएगा। No, I पर was not यहाँ even a life coach back then ना, तो it was like few years back, मुझे पता नहीं कैसे याद आ गया, मुझे नहीं याद था। तब मैंने लाइफ कोचिंग के बारे में मुझे पता भी नहीं था। तो अगर मुझे पता होता then I would have definitely asked her। तब पता ही नहीं था तो सोचा ही नहीं उस टाइम ये सब तो। एंड अभी भी क्या है कि हम सिर्फ एग्जांपल्स ले रहे हैं, आपको तो मैं अभी भी यही कहूंगी, देखो हम डेफिनेटली चाहे एक स्टेप ऊपर हैं, पर एट द सेम टाइम जो काम हमें करना है ना, वहां हम दूसरे लोगों को उनके पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे, तभी तो उनको हेल्प कर पाएंगे ना, बिकॉज हमने तो समझ लिया, चाहे वो बाय डिफॉल्ट समझा, चाहे वो हिट एंड ट्रायल मेथड से समझा या एक्चुअल में किसी टेक्निक से समझा, हमने तो समझ लिया। बट जब हमारे सामने कोई क्लाइंट आकर बैठेगा, तो अब हम वहां पे ये नहीं कर सकते ना कि अरे नहीं ऐसा थोड़ी होता है, वो सुनेगा ही नहीं तुमको, कहेगा नहीं मेरे साथ तो हो रहा है भाई,
मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो आप उसको एज अ कोच ये नहीं ना कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं होता। वहां पे आपके ये लॉजिक्स काम आएंगे कि बोथ वेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वेयर इज दैट पर्सन कमिंग फ्रॉम। वो आपके सामने ये जो सारे कंप्लेंट्स का पटारा खोल रहा है वो कहाँ से आया है, और फिर उसको तोड़ने का तरीका तो मैंने आपको दे ही दिया कि कोई जनरलाइज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अड़ा हुआ है, स्टक है, तो क्वेश्चन करो उसको। अगर आपको लग रहा है वो कुछ बहुत सारी चीजें डिलीट कर रहा है, वो अटक गया एक ही लाइन में। कभी कभी आपको लोग मिलेंगे, एक उस आपको 10 कहानियां सुनाएंगे पर उनकी एक लाइन बार बार रिपीट होते जाती है, पर उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, पर उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो वो एक लाइन क्या है, सो व्हाट, क्योंकि वो डिलीट कर रखा है ना उसने। पहले तो हमने क्वेश्चन ही उसको पूछ लिया कि भैया सच में कभी अच्छा नहीं किया तेरे साथ, कभी भी नहीं, एक बारी भी नहीं। वह नहीं, नहीं एक दो बारी तो किया था। तो अब बोल, ठीक है उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बट सो व्हाट। और तीसरा पॉइंट तो उसमें अपने आप ही लग जाता है कि देख भाई, इट हैज नो मीनिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। उसने जो किया वो उसका कुछ चल रहा था भाई। जैसे तुम्हारी लाइफ चल रही है, तुम्हारा कितना कुछ चल रहा है, ऐसे उसका भी तो लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है ना। तुम तो बेटर प्लेस पे हो, एनएलपी कर रहे हो, उसने तो वो भी नहीं की बेचारे ने जिसको तुम कंप्लेन कर रहे हो। उसको तो ये भी नहीं पता ये एग्जिस्ट भी करता है। तो लेट इट बी ना, लेट इट गो, तुम्हारी गलती नहीं है, दैट पर्सन डजंट नो, राइट। सो दीज आर डीडीजी फिल्टर्स एंड वंस आज से सबसे पहले तो लोगों में ये अंडरस्टैंड करना शुरू करो, सबको नोटिस करना शुरू करो। बट लेट मी टेल यू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड दीज डीडीजी फिल्टर्स। हमें इनकी बहुत जरूरत है टू बी सेन, टू बी एट द राइट लेवल। क्यों? क्योंकि बचपन में जब हमने सीखा था कि नेवर टच द हॉट आयरन, तो सही था ना, हाथ जल जाता है। जब हमने सीखा था कि गॉड इज ऑलवेज विद मी, यू नीड दिस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, यू नीड सच फिल्टर्स एज वेल। यू लिसनिंग टू मी एंड नॉट लिसनिंग टू साउंड्स अराउंड, इस टाइम पे आपका सारा ध्यान मेरे ऊपर है, पर बाहर शायद कोई कुछ बोल रहा है, कोई आवाज दे रहा है, कोई बर्तन गिर रहा है, फैन की आवाज है, एसी की आवाज है, सब चल रहा है ना। डिलीट कर रखा है सब कुछ आपने इस टाइम पे, right? But it's good, isn't it? And someone fighting on the road और आप वहां से इग्नोर करके वॉक अवे कर देते, it's good, no, you don't need that. तो ये ऑटोमेटिक फंक्शंस होना भी बहुत जरूरी है। कुछ कुछ डिलीट्स होना, कुछ कुछ डिस्टॉर्शंस होना, पॉजिटिव जनरलाइजेशंस होना भी बहुत जरूरी है। नाउ आई विल गिव यू बोथ वन एक्टिविटी बिफोर वी लीव। रिया ने दी हुई है, नौमिता एंड कृतिका, आपके रूम में फाइंड आउट, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, काउंट करो कितनी रेड चीजें हैं। टाइम ओवर। कितनी मिली? 5. कितनी मिली नौमिता? आपको भी 5? वाह, गुड। अभी आप अपने आप को अनम्यूट ही रखो। चलो आई गिव यू 10 सेकेंड्स मोर, और ढूंढो कितनी मिली। 10 सेकेंड्स गॉन। और बताओ अब कितनी हो गई? टोटल 11। 11, 5 से सीधा 11। ओके, नो कृतिका? 9. 9, सी 5 से सीधा 9। चलो लास्ट टाइम, लास्ट टाइम, लास्ट 20 सेकेंड्स। अभी देखो कितने हो गए, स्क्रीन व्रीन सब कुछ देख लेना आसपास। 20 सेकेंड्स गॉन। अभी कितने हो गए टोटल?
17। 17। आपके कितने हुए कृतिका? 9 ही है। 9 ही है। स्क्रीन पे देखो। अच्छा, स्क्रीन पे भी देन 11 हो गए। 11। See, this is how you practice these things. इसको हम बोलते हैं डिलीट करना। उसी कमरे में आप रोज बैठते हो, लेकिन कुछ ढूंढने के लिए ध्यान देना पड़ता है। दिस इज हाउ यू आर फोकसिंग ऑन थिंग्स इन लाइफ। अभी ट्विस्ट देते हैं, ठीक है? क्लोज योर आईज एंड टेल मी 5 येलो थिंग्स दैट यू सॉ इन द रूम। कल बताना है। नहीं नहीं, याद करो, आंखों से आंखें बंद करके देखो क्या क्या येलो चीजें देखी थी। ओपन योर आईज। कितनी याद आई? 3। 4। अच्छा, अभी आंखें बंद करो। ग्रीन याद करो, कितनी चीजें याद है? ओपन योर आईज। 3 याद आई है। पता है ऐसे करते हैं हम डिलीट। एंड पता है मैंने अभी आपको कहीं बाहर नहीं भेजा। वो रूम जहां आप रोज बैठते हो, ये सिर्फ उस रूम की बात है। एंड दिस इज हाउ दिस डीडीजी फिल्टर वर्क्स इन योर लाइफ। क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं है। पर एट द सेम टाइम बी केयरफुल, लाइफ में तो ऐसा नहीं हो रहा कि जस्ट बिकॉज हमारा फोकस कहीं और है, विच इज मे बी अ बिट नेगेटिव, हम लाइफ की पॉजिटिव चीजों को डिलीट कर रहे हैं। क्योंकि जब ध्यान रेड पर था, तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन 4 ही थी या ग्रीन 3 ही थी। ध्यान नहीं था। ज्यादा है रेड से एक्चुअली। राइट? तो सिर्फ ध्यान नहीं था, बट वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। द सेम वे दैट आई सेड अबाउट द फ्रीक्वेंसीज देयर, राइट? वो जो एफएम की बात मैंने कही थी, just because you are looking at the Star Plus does not mean ZTV does not exist. And that is why I always say again and again and very positively, always I say, if it is not done abhi, it's just not done yet. That's it. Doesn't mean it will never happen. Right? इसीलिए keep thinking big, keep dreaming big, keep desiring for things. सोचते रहो. It's good for you. It will give you a kick. It will give you that motivation to keep moving and never give up. क्योंकि ये स्टेजेस आएंगे, सबकी लाइफ में आते हैं। मेकिंग अ करियर, बिल्डिंग अ बिजनेस, इट हैज इट्स ओन स्टेजेस। जितना ऊपर जाता है, नीचे वाला भी आना ही है। आज आए, 10 महीने बाद आए, 4 साल बाद आए, कुछ वक्त के लिए वो चीज आती है। बिकॉज मेंटेनेंस कैसे पता लगेगी तुम्हें? तुम्हारी ग्रोथ कहाँ है, तुम इस चीज को हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो आना ही है। देखो, ईसीजी के ऊपर स्ट्रेट लाइन भी तो यू आर डेड, नो? तो वो ऊपर नीचे होते रहना जरूरी है, गुड फॉर यू। तो जस्ट बिकॉज अभी रेड के ऊपर ध्यान है का मतलब ये नहीं है कि ग्रीन आसपास नहीं, राइट? और ऐसे ही लुक अराउंड योर पीपल, आपको और अच्छे से पता लगेगा। और बीइंग इनटू लाइफ कोचिंग, तो वैसे भी आप जितना लोगों के पैटर्न्स को ढूंढते हो ना, एज अ कोच यू गेट एनहांस्ड। क्योंकि आपको पता लगता है, हाँ यार, सी ऐसे बात कर रहे, नॉट नेसेसरी कि उसको वहीं पे टोकना है। आपकी इंफॉर्मेशन में एडिशन हो रही है। क्योंकि अभी वो नहीं समझेंगे भैया, उनको डीडीजी नहीं पता। या आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग हियर। जो अभी मेरी फ्रेंड आई थी, शी वांट्स टू बी अ साइंटिस्ट। ओके, उसने एस्ट्रोफिजिक्स करी है, एमएससी करी है सीयूएच हरियाणा से, जो पूरे इंडिया में एक ही कॉलेज है एस्ट्रोफिजिक्स। एंड शी वांट्स टू बी साइंटिस्ट। उसे पीएचडी परस्यू करनी है, उसने बाहर अप्लाई कर दिया, ठीक है। उससे रिजेक्शन आ गया, तो अभी मुझसे यही डिस्कस करने आई। तो मैंने रियलाइज करा वो टॉक ही अपने से नेगेटिव कर रही है। तो अभी मैंने Exactly. उसको
समझाया कि ऐसे नहीं करना है, और उसने बोला कि मेरा ऐसा था कि ये नहीं चलेगा तो प्लान बी है मेरा कि मैं टीचर बन जाऊंगी। मैं कहा तूने बनाया क्यों प्लान बी? तूने बनाया और वो वही हो रहा है, वो टीचर के इंटरव्यू दे रही है स्कूल में जाके। मैं कहा तू यू डोंट डिजर्व टू बी अ टीचर। उसने कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ऑनलाइन। मैं कहा तूने प्लान बी बनाया तो तेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो है कि अगर ए फेल हो जाएगा तो प्लान बी कर लूंगी। तेरी सारी लाइफ में चीजें प्लान बी की ही तो हो उसमें रही है। क्या ही चल रहा है कि नहीं हुआ तो क्या हो गया, नहीं हुआ तो हाँ, क्या, अब नहीं नहीं डाल रखा था ना, नहीं हुआ तो क्या, टीचर बन She's like, जाएंगे, हाँ नहीं हुआ तो क्या हुआ, टीचर बन जाएंगे। अब वो नहीं तो समझ नहीं आई उसके दिमाग को, वो उसने कहा मैंने उस आज ही बोला कि ये टीचर नई बन चीज जाएंगे, वो टीचर बन रही है। स्पेसिफाई करके इस कॉलेज में जा रही हूँ। लाइक शी इज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया वी कैन से। उसका हमेशा 2 डिजिट में रैंक आया है, हमेशा ओलंपियाड्स में, एग्जाम्स जो होते हैं डीयू में उसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमेशा। और फिजिक्स की स्टूडेंट है वो बंदी, साइंस ओलंपियाड में हमेशा उसके अच्छे मार्क्स आए। एंड शी इज थिंकिंग कि यूएसए की यूनिवर्सिटीज में 3 जगह से उसे रिजेक्शन आ गया, सो शी इज थिंकिंग कि उसका कुछ नहीं होगा तो वो टीचर बन जाएगी। मैं कहा तू सोच रही है तो सब कुछ वैसा ही हो, मतलब मेरे सिटी के स्कूल में कितना मिलेगा उसे, 20-25 हजार। बात राइट, पैसे की नहीं है, बट बात उसकी क्वालिफिकेशन की है। वो एमएससी की डिग्री एस्ट्रोफिजिक्स में लेके बैठी, छोटी बात नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली राइट। एंड तो फिर मैंने उसको बोला आ जाके प्लान ए जो है तेरा सिर्फ वही रहना चाहिए, बी को हटा दे, डिलीट कर दे, ए को स्पेसिफाई कर कौन से ग्रेड में, और कौन अपना से पूरा semester में। फोकस, हाँ एज वी से, कि जब हम रेड ढूंढ रहे थे तो सिर्फ ध्यान रेड पर ही था, ब्लैक भी था, ग्रीन भी था, येलो भी था, पिंक भी था, सब कलर्स थे वहां पर मेरा फोकस अगर रेड पर था तो वो 5 से 11 हुआ, 11 से 17 हुआ, 5 से 9 हुआ, 9 से 11 हुआ, या क्योंकि सो मेरा फोकस येलो पर था ही नहीं, मेरा फोकस ग्रीन पर था ही नहीं, मेरा फोकस सिर्फ रेड पर था। तो अब मुझे अगर वो मेरे फोन के अंदर एक छोटा सा डॉट भी है ना रेड, तो मुझे वो भी नजर आया होगा। जो कल आपने सब कुछ सिखाया ना, मैंने उसको बैठ के एक एक चीज समझाई। मैं कहा देख ये कर, पूरा उसको छोड़ दे, ड्रॉप कर। वो तेरा E2 है, वो तेरे सिचुएशंस तूने बनाई है अपने दिमाग में कि तेरे पापा ये बोल रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी वाले तुझे ये बोल रहे हैं। तो हाँ, सबसे डिटैच हो जा। जो 3 अब रिजल्ट्स बचे रहे उसका प्लान बना, ये करना है तुझे। और पता है बिकॉज उसको बोलो कि विजुअलाइज कर, इसी चीज को हाँ, विजुअलाइज करके आई वन टोल्ड ऑफ दैट द करंट वन ऑफ रियलिटी। द यूनिवर्सिटीज से उसको यस आ गई है, एंड हम्म। शी इज पैकिंग हर बैग्स एंड शी इज लीविंग, शी इज ऑन द एयरपोर्ट। उसको बोलो तू एयरपोर्ट का चक्कर लगा के, लिटरली टेल हिम, उसको बोल नेगेटिव नहीं होना कि नहीं हुआ, तो उसको बोल के गो टू द एयरपोर्ट, और वहां खड़े होकर वो फीलिंग लेकर आ कि मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, मेरे हाथ में बैग्स हैं, आई एम लीविंग दिस लैंड, टेकिंग दैट फ्लाइट मैंने एंड उसको ये बोल के लिव करंट दैट रियलिटी। अगेन। बट और जो तू जिस यूनिवर्सिटी में तुझे जाना है वहां पे एन्विजन कर खुद को, पूरा लिख, उस प्लान को लिख। तूने तेरा प्लान ए ही स्पेसिफाई नहीं, और तू बी को सोच के बैठी है बी टीचर यहाँ बन पे जाए। मैं आपको एक टेक्निक प्रोवाइड करती हूँ। समटाइम्स क्या होता है, बहुत सारे लोग ना विजुअलाइज नहीं कर पाते, हम्म। हम में से यहाँ कोई है जो विजुअलाइज नहीं कर सकता? नौमिता ने तो मुझे बताया था वो बटरफ्लाई वाला ना। वो तो है डेली प्रैक्टिस। ओके, कृतिका, आर यू वेरी मच कंफर्टेबल विद विजुअलाइजिंग? ओके, इसका एक तोड़ होता है, जो विजुअलाइज नहीं ना कर पाते उनका तोड़ क्या होता है, अपने आप को पहले तो इस जगह पे इमेजिन करो कि ये काम ना हो गया, ठीक है, सिट विद योर सेल्फ, अपना रिकॉर्डर ऑन करो, ठीक है, आई टेक इट इन दी अदर वन, आपका